अक्सर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन साउथ है वो अभी है 400 पार के चलते हैं। ऐसा नहीं है। जैसा आपको बताया कि आरएसएस का संघर्ष कब से है, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ आज का नहीं 2014 का है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बन के आए तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी केरल के कोझिकोड में की गई। 3.5 दिन तक करीबन 3000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कार्यकारिणी के सदस्य वहां पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे। वहां पर मंदिरों में दर्शन भी किए गए। यानी कि केरल की राजनीति पे नजर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पुरानी है और खास तौर पे नरेंद्र मोदी ने 2014 से लगातार केरल में काम करना शुरू किया, जिसका नतीजा अब आने वाले चुनाव में सामने आया। हालांकि केरल में 2019 चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बीते 5 साल में केरल की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला। माना जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले बीजेपी केरल में अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में स्थापित कर लिया है। मुख्य तौर पर इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह है केरल को केंद्र की तरफ से दी गई करोड़ों की सौगात। दूसरी, युवाओं की नई पीढ़ी के बीच बीजेपी का बढ़ता प्रभाव और लेफ्ट कांग्रेस को लेकर नाराजगी। तीसरी वजह है लेफ्ट और कांग्रेस का एक दूसरे के सामने खड़ा होना, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी अभी तक 19वीं सदी की सोच के साथ ही चल रही है। एलडीएफ भी एक विलुप्त और आउटडेटेड विचारधारा पर आश्रित है। इन दोनों का कल्चर भी केरला की महान परंपराओं और केरला की प्रगतिशील जनता की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। ये लोग संसद में, आप सोचिए 21वीं सदी में ये लोग संसद में 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बन रहा था उसका विरोध कर रहे थे। ये लोग ओबीसी कमीशन का विरोध करते हैं। ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना है तो उसका विरोध करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई सारे राजनेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, या फिर कई पार्टियों ने अपने आप को बीजेपी में विलय कर लिया है। जैसे पीसी जॉर्ज, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उसके इतर इंडिया ब्लॉक होने के बावजूद भी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में घमासान है, खींचतान है। और वहीं राहुल गांधी की वायनाड सीट के सामने लेफ्ट ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। और करीब करीब यही स्थिति तिरुवनंतपुरम में भी देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं। हालांकि कांग्रेस के संबंधित जुड़े सूत्र ये कहते हैं कि ये बंगाल की तरह एक रणनीति का हिस्सा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जगह ना दी जाए, वोट डिवाइड ना हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, ये तो आने वाला वक्त सही तरीके से बता पाएगा। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में कांग्रेस को केरल में कमजोर कर बीजेपी राहुल और कांग्रेस दोनों के सियासी भविष्य पर एक साथ वार करने की कोशिश में जुटी है। 2024 के चुनाव में और दक्षिण के मिशन में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत कड़ी है कर्नाटक, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां की 132 सीटों में से जो 29 सीटें आई थी, उनमें से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में कर्नाटक से आई थी। लेकिन सवाल है कि पिछले 5 सालों में कर्नाटक में क्या क्या बदला है। तो पिछले 5 सालों में कर्नाटक में सरकार बदल गई। अब वहां असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस की सरकार है। इस बार के चुनाव में कर्नाटक में कई सारे मुद्दे हैं, जिनका इंपैक्ट 2024 के चुनाव में जबरदस्त देखने को मिलेगा।
हिंदुत्व, एंटी इनकम्बेंसी, गठबंधन की बदलती तस्वीर, फ्रीबीज, राष्ट्रवाद, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस बार कर्नाटक में मतदान होगा। साल 2019 में बीजेपी को कर्नाटक में 25 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 2023 में ही 224 वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे से एक साथ कई सियासी संदेश साफ हो गए।